हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की सीरीज के दूसरे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत के महत्वपूर्ण चैनल एवं देश से सटी रेखाएं। इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए, हम यहाँ पर सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट चैनल किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के दक्षिण में आपको सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में पता चलता है कि ये इंदिरा पॉइंट है। ओके, देखिए इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य जकार्ता में ग्रेट चैनल स्थित है। तो ये किन दो देशों के मध्य हो गया? भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। तो आंसर ए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्य म्यांमार देश से सीमा साझा करते हैं? तो देखिए, भारत के पूर्वोत्तर में ऐसे 4 राज्य हैं फ्रेंड्स, जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अगर हम इन राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये ऐसे 4 भारतीय राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा बनाते हैं। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आंसर ए, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा है, बिल्कुल है। बांग्लादेश के साथ भी भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ भी भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। लेकिन देखिए, श्रीलंका के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं है। तो आंसर डी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्रीलंका। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो देखिए, डंकन पास या फिर डंकन पैसेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो चैनल है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य में स्थित है। आंसर सी। कौन सा चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 2 भागों में अलग करता है? तो इन चारों में से 9 डिग्री चैनल एक ऐसा चैनल है जो कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल। इसके बाद देखिए, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत के पूर्वोत्तर में देखिए, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार देश के साथ भारत साझा करता है। आंसर बी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो देखिए, ये जो सीमांकन है जो कि भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है, ये सर रेडक्लिफ के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य फ्रेंड्स राजस्थान है, दूसरे नंबर पर एमपी आता है और तीसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। तो आंसर ए का क्रम बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा भारतीय राज्य यहाँ पर राजस्थान है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है फ्रेंड्स। क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर्स की देखिए ई बुक अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप मंथली करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर किए आप हमारी सभी मंथ की ई बुक को यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इन 4 में से देखिए फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को पंबन चैनल अलग करता है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। आंसर बी। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल जो कि हिंद महासागर में स्थित है फ्रेंड्स, ये भारत के अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। आंसर ए। अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत के तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है?
तो भारत के देखिए तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी स्थित है। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी हमसे एग्जाम में देखिए पाक की खाड़ी पूछा जाता है तो पहला ऑप्शन आपको भारत और पाकिस्तान का दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। दीव एक द्वीप है। तो देखिए फ्रेंड्स, दीव नाम का जो द्वीप है वो गुजरात के तट पर स्थित है। तो गुजरात के तट पर म्यांमार एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कौन सा चैनल जलीय सीमा बनाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के पूर्व में एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। अब म्यांमार और उत्तरी अंडमान का जो द्वीप है इसके मध्य में चैनल बनाता है कोको चैनल। तो कोको चैनल म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है और याद रखिएगा ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो कोको चैनल। भारत और म्यांमार के बीच कितनी स्थलीय सीमा साझा होती है? देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है फ्रेंड्स। अब अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ भारत की सीमा 1643 किलोमीटर की है। तो भारत और म्यांमार के मध्य में 1643 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है। इसके बाद देखिए, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो फ्रेंड्स देखिए, मैकमोहन रेखा जो है वो चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के मध्य में खींची गई है। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में चीन की जो सीमा लगती है उसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भारत और चीन की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है, तो इसे याद रखिएगा, वो मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? तो भारत के देखिए उत्तर पश्चिम की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ स्पर्श करती है। आंसर डी। भारत देश में अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है जिसकी सीमा देखिए अधिकतम भारतीय राज्यों से स्पर्श करती है। ऐसे राज्यों की संख्या 8 है, लेकिन अगर हम दिल्ली केंद्र शासित को भी मिलाएं तो ऐसे राज्यों की संख्या फिर 9 हो जाती है, जो कि भारत में देखिए सबसे अधिक राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करते हैं। आंसर ए। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इन 4 कथन को पहले हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा ज़्यादा है। तो ये कथन तो देखिए सत्य हो गया। इसके बाद दूसरा कथन देखिए फ्रेंड्स, 82 डिग्री 30, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये 82 डिग्री 30 है। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। बिल्कुल सही। देखिए 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट होता है, यहीं से भारत का मानक समय मापा जाता है। तो ये कथन भी यहाँ पर सही है। तो कथन ए और कथन बी यहाँ पर दोनों ही सही है। तो आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल फैक्ट थे फ्रेंड्स और बहुत ही सिंपल कथन थे। यहाँ पर कथन ए और बी दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो देखिए इन 4 राज्यों में से फ्रेंड्स मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से टच नहीं होती। मणिपुर। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएंगे। तो आंसर भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, एमपीजी के कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश और रीजनिंग के देखिए फुल डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है। आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में ही देखिए आपको कूपन कोड भी अवेलेबल हो जाएगा,
जहां पर आपको सभी कोर्सेज पर लगभग 50% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो बिहार देखिए नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, उत्तराखंड भी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और मेघालय भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। लेकिन इन चार में से देखिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कि पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है और ये किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता। तो आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भारत का मेघालय राज्य एक ऐसा राज्य है फ्रेंड्स जिसकी सीमा भूटान से टच नहीं होती। आंसर बी। इनमें से कौन सा राज्य चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो देखिए फ्रेंड्स 5 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो कि चीन के साथ सीमा बनाते हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड की सीमा भी चीन के साथ टच होती है और अरुणाचल प्रदेश भी चीन से सीमा साझा करता है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड और सिक्किम 2 ऐसे राज्य हैं जो कि चीन से सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार ये 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि चीन से सीमा साझा करते हैं। लेकिन बिहार राज्य फ्रेंड्स चीन से सीमा नहीं बनाता। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमा चीन को स्पर्श नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्यों की सीमाएं नेपाल से टच होती है, लेकिन असम राज्य की सीमाएं नेपाल को टच नहीं करती। तो आंसर हो जाएगा असम। ये एक ऐसा भारतीय राज्य है फ्रेंड्स जिसकी सीमाएं नेपाल को टच नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो जस्ट अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। भारत और चीन के मध्य की सीमा को मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो देखिए आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो देखिए भारत की सबसे लंबी सीमा फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ है। तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। दूसरी सबसे बड़ी सीमा है चीन के साथ। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान और चौथे नंबर पर आता है नेपाल। तो यहाँ पर देखिए अगर बढ़ता हुआ क्रम पूछा जाए तो सबसे पहली सीमा नेपाल के साथ होती, दूसरी बड़ी सीमा पाकिस्तान के साथ, तीसरी सबसे बड़ी सीमा चीन के साथ और सबसे बड़ी सीमा आती है बांग्लादेश के साथ। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यही भारत के पड़ोसी देशों का सीमा का आरोही क्रम है। तो आंसर बी। इसके बाद देखिए भारत में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो देखिए ऐसे भारतीय राज्यों की संख्या फ्रेंड्स 3 है जो कि 2 से अधिक देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं। सबसे पहला है फ्रेंड्स सिक्किम, ये 3 देशों के साथ सीमाएं बनाता है। इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश भी 2 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे 3 भारतीय राज्य हैं जो कि 2 से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स पाक जल संधि एक ऐसी जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। आंसर सी। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा देखिए बांग्लादेश से टच होती है, मिजोरम राज्य भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है और मेघालय राज्य भी बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। लेकिन देखिए नागालैंड एक ऐसा भारतीय राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। तो यहाँ पर नागालैंड हमारा आंसर हो जाएगा जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने चैनलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के प्रमुख पर्वत और पठारों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।